समाचार में आज हमारे साथ वतन के मुद्दे में बातचीत के लिए मौजूद हैं मशहूर समाजवादी नेता और समाज सेवी जो देश के हालात पर बहुत गहरी नजर बनाए हुए हैं। वसीम गादी साहब, वतन समाचार के खास मुद्दे में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। गादी साहब, देश के हालात जिस तरह से बदतर होते जा रहे हैं और पहली बार यूनाइटेड नेशन ने भारत की स्थिति को लेकर के चिंता जताई है, उसे किस तरह आप देखते हैं? देखिए, बदतर नहीं होते जा रहे हैं। आज मुझे ऐसा लगता है कि हम तमाम हदें पार कर चुके हैं और जिल्लत की और हकारत की और गिरावट की जितनी सीमाएं हो सकती हैं आज हम पार कर चुके हैं। देखिए, इसी हिंदुस्तान में महारानी द्रौपदी के साथ सिर्फ उनके वस्त्रहरण की कोशिश की गई थी, उनको अपमानित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हश्र क्या हुआ? उन लोगों का सर्वनाश हुआ जो बराह रास्त उनको अपमानित करना चाहते थे, दुर्योधन हो, दुशासन हो। लेकिन उसके साथ साथ तमाम उन लोगों का सर्वनाश हुआ, चाहे वो कुलगुरु हो, चाहे वो गंगा पुत्र भीष्म हो, चाहे वो धृतराष्ट्र हो, चाहे वो गंधारी के 100 जवान हो, 100 बेटे हों, उन सबको एक नारी के अपमान के लिए फना होना पड़ा, तबाह होना पड़ा। पूरा मुल्क हिल गया। और भगवान कृष्ण ने कहा उस वक्त कि सिर्फ दुर्योधन या दुशासन जिम्मेदार नहीं है, वो तमाम लोग जो खामोश रहे, जिन्होंने मां द्रौपदी का अपमान होने के लिए रोका नहीं, वो तमाम जिम्मेदार हैं। और उन तमाम लोगों को खुद भगवान कृष्ण ने सजा दी। आपको मालूम है, ये बच्चियां आज भी मेरे घर पर, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी, साल में हम एक बार बच्चियों को बुलाते हैं। उसमें इसी उम्र की बच्चियां होती हैं जिसके साथ आज कठुआ में बर्बरियत की गई है, और हम उनके पैर धोते हैं। पैर धोने के बाद उन बच्चियों के पैर छूते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको इनाम देते हैं, और हम ये वचन लेते हैं कि ये कंचक हैं, ये हमारी बच्चियां हैं, ये देवियां हैं, ये हमारे मुल्क की जीनत हैं, ये ईश्वर की नेमत हैं, और इनकी हिफाजत करना हर मर्द, हर पुरुष, हर राजनीतिक, हर एमएलए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेके एक कारपोरेटर तक की जिम्मेदारी है कि या तो इन बच्चियों की हिफाजत की जाए, नहीं तो उन तमाम लोगों का वही हश्र होगा जो भगवान कृष्ण ने जो महाभारत में उन लोगों का हश्र किया था। आज हम किस दौर में पहुंच गए? हम कहते हैं हम तरक्की कर रहे हैं। आज आपको मालूम है कि हम कितने खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। आज नोबेल प्राइज विनर, उनकी रिपोर्ट आई है कि हमको बर्बाद करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। हम 2-4 साल में हमारे अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ जाएगा, बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी कि हम खुद ही तबाह हो जाएंगे। अभी आपकी लेबर मिनिस्ट्री में जो लेबर ब्यूरो है उसकी रिपोर्ट आई है कि बेरोजगारी इंतहाई
चरम पर। लो दर्जे पर पहुंच चुकी है। और आज जो हुकूमत है, मैं किसी हुकूमत का नाम नहीं लेना चाहता, आज हमारे एक पार्टी के प्रेसिडेंट थे, चंडीगढ़ के, हरियाणा के प्रेसिडेंट थे बराला साहब, उनका बच्चा, उनका बेटा अहंकार में, इक्तदार के अहंकार में रात के 11-12 बजे एक बच्ची जो अपनी ड्यूटी करके आ रही थी उसके साथ रेप करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो इत्तेफाक से एक आईएएस की बेटी थी, उसके खिलाफ मुकदमा हुआ, उसको जेल भेजा गया, कई महीने के बाद उसकी जमानत हुई। लेकिन जब औरतों के, बच्चियों की हिफाजत करने वाले हमारे एमएलए, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे वो लोग जो मंदिरों से जुड़े हुए हैं, जिन मंदिरों में बच्चियां आती हैं, स्त्रियां आती हैं, पूजा पाठ करती हैं, उस जगह पर आज जो इतना घृणात्मक, इतना बर्बरियत का जो खेल हुआ है, मैं आपको बता दूं कि हुक्मरानों को मैं बताना चाहता हूं कि या तो इसको रोकिए, वरना इंशाअल्लाह आसमान से आग गिरेगी और जमीन से शोले निकलेंगे और ये मुल्क फना हो जाएगा। और वजीर आजम साहब का इतना एक बचकाना बयान आना कि हमारी देश की बच्चियों को इंसाफ मिलना चाहिए। चाहिए नहीं वजीर आजम साहब, जिस तरीके से आपने जीएसटी में पार्लियामेंट ज्वाइंट सेशन बुलाया, इसी तरीके से आप ज्वाइंट सेशन बुलाइए और ये ऐलान कर दीजिए कि ये आखिरी रेप है। इसके बाद अगर कोई रेप हुआ तो हम, रेप मीन्स कास्टिकेशन, अगर कोई रेप करता है उसका कास्टिकेशन होना चाहिए और वो 1 हफ्ते के अंदर होना चाहिए। ये जेल में रखते हो आप इनको कई साल जेल में रखते हो, आप इनको पालते हो। ये जो जिना करने वाले, बलात्कार करने वालों को आप हीरो बना देते हो और आप कहते हो इंसाफ मिलना चाहिए। कब मिलना चाहिए? आप भी वही बात कह रहे हैं, इंसाफ मिलना चाहिए। मैं एक मामूली आदमी, मैं भी कह रहा हूं इंसाफ मिलना चाहिए। मिलेगा कब? निर्भया कांड हुआ, कितना बर्बरियत का हादसा था, जमीन हिल गई, आसमान हिल गया, भगवान का अर्श हिल गया। लेकिन अगर कोई नहीं हिला तो हमारे हुक्मरान नहीं हिले और आज तक किसी को फांसी नहीं हुई। उसके बाद लगातार जैसे कि फैशन चल गया। उन्नाव में क्या हुआ भाई? एक बच्ची वजीर आला के यहां पेट्रोल डाल दिया, उसने मिट्टी का तेल डाल दिया और उसने कहा अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो उसमें मैं आत्मदाह कर लूंगी। लेकिन क्या हुआ? उस बच्ची को चंद पुलिस वाले वहां से हटा दिया गया, उनको सजा नहीं दी गई। उसके बाद चूंकि वो बच्ची वजीर आला के यहाँ, हमारे जो उत्तर प्रदेश के प्रधान सेवक हैं, उनसे गुहार लगा, वो हिंदू बच्ची थी, वो कोई मुस्लिम बच्ची नहीं थी कि आप आज मजहब के बुनियाद पर बच्चियों को भी बांट रहे हैं, उनकी इज्जत को भी बांट रहे हैं, उनकी नामूस को भी बांट रहे हैं आज। तो उस बच्ची के बाप का कत्ल कर दिया गया। जरा देखिए, हम इस तरह के मुल्क बनाना चाहते हैं, हम इस तरह के हुक्मरान बनाना चाहते हैं, हम किस तरह के एमएलए इस मुल्क को देना चाहते हैं? बच्चियों के साथ रेप होगा। और उसके बाद और कई बच्ची आई हैं जिन्होंने कहा है कि जो ये उन्नाव के जो बलात्कारी एमएलए हैं, इनका तो ये धंधा था, ये तो अक्सर ये काम करते थे। और जो भाषा उस बच्ची ने बोली है, उसने बोला कि जो हमारे प्राइवेट अंग थे उनको ये इस तरीके से, जालिमाना तरीके से उनका अपमान करते थे। हमारे साथ जिस तरीके का मामला होता था, अब ये चूंकि एक बच्ची आई है तो और बच्ची भी अब आना शुरू हो गई हैं। देखिए, हम हों, हुकूमत हो, एमपीज हों, एमएलए हों, मैं आपको आज श्राप देता हूं, बद्दुआ देता हूं कि अगर इसके बाद एक बच्ची का फिर रेप हुआ तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। आसमान से आग गिरेगी, जमीन से शोले निकलेंगे, हम भी मारे जाएंगे, आप भी मारे जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ईश्वर, देवी होती हैं,
देवी का अपमान नहीं देख सकता। क्या आप चाहते हैं कि फिर भगवान कृष्ण आए और सुदर्शन चक्र निकालें और इन राक्षसों का अंत करें? इक़्तिदार आपके पास है, आप भगवान कृष्ण ने जो किया था वही करिए। मोदी जी, इन बच्चियों को बचाइए, इन बच्चियों पर तरस खाइए। बहुत हो गई बातें, बहुत आपको स्टेट मिल गए, जीतते जाइए, जीतते जाइए। आप और 2 स्टेट जीत जाएंगे और 4 स्टेट जीत जाएंगे। एक दौर में कांग्रेस के पास भी सत्ता थी, कांग्रेस के पास भी सारे स्टेट थे, सेंटर था, लेकिन हश्र क्या हुआ? वो हमारी हिफाजत नहीं कर पाई, बच्चियों की हिफाजत नहीं कर पाई। नतीजा क्या हुआ? आज उनके पास इक़्तिदार नहीं है। आपको अल्लाह ने इक़्तिदार जो दिया है, आप हम पे जुल्म कर दीजिए, आप हमें और मारिए, आप रोड मत बनाइए, हम टूटी हुई रोडों पे चल लेंगे, आप हमें और सताइए, लेकिन प्लीज बच्चियों की हिफाजत कीजिए, बच्चियों के साथ नाइंसाफी मत होने दीजिए। वरना ये समझ लीजिए, अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो भगवान कृष्ण के रास्ते पर चलते हुए आप एक ऐसा फैसला करिए कि अब इसके बाद किसी बच्ची के साथ रेप नहीं होना चाहिए। वरना अगर हुकूमत ऐलान कर दे हम नहीं बलात्कार रोक पाएंगे, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और हम कहेंगे कि साहब कानून हमारे हाथ में दीजिए, हम देखते हैं किस बच्ची के साथ बलात्कार होता है। अगर किसी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में एक अपील डालने वाला हूं कि हमें पावर दीजिए, हम जो सिटीजन्स हैं हमें इक़्तिदार दीजिए। अगर एक भी रेप होगा तो हम कास्टिकेशन करेंगे, हम उसके साथ वो हश्र करेंगे उस रेपिस्ट के साथ कि पूरा हिंदुस्तान काम जाएगा। आप बना दे रहे हैं, आप उनको हीरो बना रहे हैं, आप उनके फेवर में नारे लगा रहे हैं, आप मंदिर में रेप हुआ है आप उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, और आप एक बयान दे रहे हैं कि हमारी बच्चियों को इंसाफ मिलना चाहिए। कब मिलेगा? आप एक हफ्ते में फैसला करिए, वरना फैसला फिर हम करेंगे। गांधी साहब, एक जो रेप का ट्रेडिशन चल चुका है उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कश्मीर, और दरिंदगी की हद यह कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ अब इस तरह के वाकयात हो रहे हैं और बीजेपी के नेता उसको सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। देखिए, अभी यूएई में, दुबई में एक पहली बार 25-30 साल 40 साल में एक बच्ची के साथ रेप किया गया। फौरन 5 दिन के अंदर अंदर अदालत ने फैसला किया, उसको पकड़ा और सबके सामने उसको लिटाकर उसको गोली मार दी गई और उसको चौराहे पर लटका दिया गया। मैं निर्भया केस में रोज सफदरजंग हॉस्पिटल जाता था, मैं रोज, उसके बाद वो सफदरजंग हॉस्पिटल से उनको एम्स में शिफ्ट किया गया, मैं वहां भी जाता था। जिस दिन वो सिंगापुर जा रही थी बच्ची, मैं उस दिन भी एयरपोर्ट तक गया। लेकिन आज तक हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है, लाखों बच्चियों के साथ तो रेप हुए हैं, उसकी रिपोर्टिंग ही नहीं हुई है। तो जब उनको ये लग रहा है रेपिस्ट को कि हमें तो रेप करने के बाद कोई सजा मिलती नहीं है, हमें तो और सरकारी मेहमान बनाया जाता है, जेल में 3 वक्त का शानदार खाना मिलता है, हमें गाड़ी से ले जाया जाता है अदालत को, और फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जाती है। और जब तक वो रेपिस्ट, वो बलात्कारी, वो हीरो बन चुका होता है। अगर आप पहला रेप हो, उसकी सजा फास्ट ट्रैक के जरिए 1 हफ्ते में दे दीजिए, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस तरीके से सऊदी अरब में, दुबई में, कहीं भी इस्लामी मुल्क में आपने कभी नहीं सुना होगा कि रेप, बच्ची का रेप तो छोड़ दीजिए, अगर कोई खातून किसी भी एज की हो, उसको आप देख भी नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं बगैर उसकी मर्जी के। और रेप का तो वहां आप एक तस्वुर ही छोड़ दीजिए। तो जब उनको ये लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला है, कोई सजा नहीं मिलने वाली है, तो वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, आते तो हम में से ही हैं। चाहे बीजेपी के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, चाहे तीसरी पार्टी के हैं, चाहे ऑफिसर्स हैं, चाहे ऑफिसर्स के बच्चे हैं, आते तो इसी समाज से हैं। तो मैं बीजेपी और कांग्रेस को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं तो उन बदनसीब बच्चियों को की अपील कर रहा हूं कि हम, जो हमारे हुक्मरान है, मोदी साहब की जिम्मेदारी है कि आप तो अभी उन्नाव के उसको बचा रहे थे, आप तो कह रहे थे उसका नाम नहीं था,
तो क्या या तो इलाहाबाद हाई कोर्ट गलत है, सीबीआई गलत है, या आपके वजीर आला गलत है? आप तो बचा रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है वो बीजेपी या बीजेपी की हुकूमत को ब्लेम, मैं तो कहता कोई भी शख्स है अगर उसने किसी बच्ची के साथ किसी भी तरीके की बदसलूकी की है, अपमानित किया, रेप तो बहुत बड़ी बात है भाई साहब। रेप तो अगर होता है तो मुल्क हिल जाएगा, अर्श हिल जाएगा, आसमान से आग पड़ जाएगी अगर अपने फिर हो गया। ये तो एक बच्ची को हम अपने समाज में अपमानित नहीं कर सकते। हम तो इनके पैर छूते हैं, हम तो इनको कंचक मानते हैं, हम तो इनको देवी मानते हैं, हम तो देवी का रूप मानते हैं। इन्होंने सृष्टि को रचा है, यही बच्चियां हमारी बहन बनती हैं, यही हमारी माँ बनती हैं, यही बच्चियां जो है हमारी बहनें होती हैं, और इसी में से हमारी स्त्रियां होती हैं, हमारे बच्चों की शादी होती है, हमारी बहू बनती है। तो ये तो हमारे लिए एक रहमत है, और आप अपनी रहमत को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन गाजी साहब, अहम सवाल यह है कि लोग कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नहीं समझ पाए थे। शायद वो यही कहना चाह रहे थे कि बीजेपी के नेताओं से बेटी बचा करके पढ़ाना तो अच्छा होगा। देखिए, जो हमारे वजीर आजम साहब थे, उन्होंने सिर्फ ये लगा उनको कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग आज भी बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग जो हैं वो बीजेपी से नफरत करते थे, इसलिए कि बीजेपी समाज को बांटती है और आरएसएस समाज को काटती है, और इनकी जितनी भी भगवा ब्रिगेड हैं वो सब इस मुल्क को कई तबकों में, कई हिस्सों में वो उसको बांटना चाहते थे। इसलिए किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ, कभी बीजेपी को इक्तदार अपनी ताकत पर नहीं मिला। अटल बिहारी वाजपेयी जितनी बार रहे, उनको आपको मालूम है कि एनडीए में कितने सारे ग्रुप थे। अब ये लोग जब परेशान थे तो मोदी जी के एक प्लानिंग ये की गई कि नारे दीजिए, बहुत हुई बलात्कार की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई गंदगी की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार। लेकिन हमें नहीं पता था कि मोदी जी आएंगे तो अपने तमाम वादों को भूल जाएंगे, और भूल ही नहीं जाएंगे। अब एक 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 करके ये कहा जा रहा है कि ये तो जुमले हैं, ये तो हमने ऐसे ही कह दिया था। अभी आपको एक न्यूज़, बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, आप लोगों ने उस पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन वो बहुत बड़ी न्यूज़ है। आरएसएस को, मोहन भागवत साहब को ये अंदाजा हो चुका है कि हमारी पार्टी इक़्तिदार में नहीं आ रही है। एक बहुत बड़ा उन्होंने बयान दिया, लेकिन उसकी पब्लिसिटी नहीं हुई है। आप इसकी पब्लिसिटी कीजिए। उन्होंने कहा कि हमने ये नहीं कहा था कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। ये तो हमारी एक स्ट्रेटजी थी इक़्तिदार में आने के लिए, इलेक्शन में आने के लिए। ये तो हमने जुमला कह दिया था कि हमें हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, लेकिन हमारी नीयत ये नहीं थी। हम कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कहना चाहते थे। ये हमारी सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए स्ट्रेटजी थी। ये अभी उनका एक बयान आया है। अब मुझे आप ये बताइए, इसका मतलब उनको ये मैसेज मिल चुका है कि बीजेपी अब नहीं आ रही है, बीजेपी नहीं आ सकती, और अब नहीं आ सकती, फिर कभी भी नहीं आएगी। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके प्लानिंग क्या है? ये जो कठुआ वाला मामला हुआ, ये बहुत वेल प्लान था। ये चाहते थे कि जिस तरीके से गुजरात में 2002 में हिंदू मुस्लिम फसादात हुए, इसी तरीके के फसादात जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पे ये कराना चाहते थे। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस मुल्क के हिंदुओं को, मैं मुबारकबाद देता हूँ इस मुल्क के हिंदू लीडरों को, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर को फसाद होने से बचा लिया। वरना इनकी प्लानिंग रेप करना नहीं था। एक 8 साल की बच्ची से रेप में क्या मिलने वाला है आपको? उसको क्या एहसास है? क्या आप वासना 8 साल की बच्ची से अपनी वासना पूरी कर सकते हैं? क्या उसके साथ रेप करके आपके जो रेप के जो इरादे हैं, क्या आप उनको मुकम्मल कर सकते हैं? आपकी जो आग है शरीर की, वो मकसद नहीं था। रेप करना मकसद नहीं था, जलील करना था। अहंकार कि हमारे पास ताकत है, और हमारे पास ताकत है तो हम मंदिरों में भी रेप कर सकते हैं, हम कहीं भी रेप कर सकते हैं। हमारी जहां हुकूमत होगी, हम उत्तर प्रदेश में भी रेप करेंगे, हमारे एमएलए भी रेप करेंगे, हम मंदिरों में भी रेप करेंगे, और रेपिस्ट को बचाने के लिए
हम सड़कों पर भी आएंगे, रेपिस्ट को हम सपोर्ट भी करेंगे। और ये पूरा वेल प्लान्ड है। इसको ये फसादात कराना चाहते थे। हमारे मीडिया को मैं मुबारकबाद दूंगा। मोदी भक्त मीडिया भी अब बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब मोदी भक्त गोदी भक्त मीडिया को लगा कि अब भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र सब पे चलेगा, सब मारे जाएंगे बच्चियों के साथ जो बुरा हुआ है, तो आज मोदी भक्त मीडिया भी आज निकल के आ गया। मैं मीडिया वालों को भी मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इतने जुल्म सहे बच्चियों के ऊपर, उसने जो बच्चियों के साथ हश्र हुआ है आप भी नहीं बर्दाश्त कर पाए और अल्टीमेटली आपको भी आना पड़ा। इसलिए जो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आज ही एक बड़ा फैसला आना चाहिए होम मिनिस्ट्री से कि ये आखिरी रेप समझा जाए। अगर इसके बाद फिर कोई रेप हुआ तो वो रेपिस्ट पहले कास्टिकेशन होगा, उसके बाद फिर फांसी होगी। मेरा आखिरी सवाल गाजी साहब ये है कि प्रधानमंत्री भारत को अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे इज्जत दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पहली बार हिंदुस्तान के मसले में बराह रास्त कठुआ के मामले में यूनाइटेड नेशन ने हस्तक्षेप किया है। ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है एज अ भारतीय हम लोगों के लिए। ये आपको किसने कह दिया कि हमारे वजीर आजम इज्जत दिलाना चाहते हैं? क्या वजीर आजम बनने के बाद इंसान का इमेज बदल जाता है? जिस शख्स को अमेरिका ने बैन कर दिया, ह्यूमन राइट कमीशन जो इंटरनेशनल है, उसके दबाव में अमेरिका ने वीजा नहीं दिया। नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं मिला है, वीजा हमारे मुल्क के वजीर आजम को मिला है। दो अलग चीजें हैं। अब ये जो आज तक क्या करते थे, ये विदेशों में जाते थे और यहाँ से पहले लोग भेज दिए जाते थे और वो मोदी मोदी के नारे लगाते थे, तो क्या इससे हमारा सम्मान बढ़ गया? हमारे यहाँ से सब पैसा दे, आज फिर 650 करोड़ का फिर आज एक स्कैंडल हो गया। आज फिर एक बैंक में जो है 650 का, आप देखिए हिंदुस्तान टाइम्स में आज न्यूज आई हुई है। ये तो जो लोग आए थे बहुत चालाकी से, इन्होंने कोई हमारा इमेज तो बहुत खराब हो गया है हमारा। आज तो फेसबुक ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि हमने जो है तमाम डाटा जो है वो उसमें हेरा फेरी की है और उन्होंने ये कहा है कि हम हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होंगे उसमें हेरा और एक कंट्री का और नाम लिया है कि हम उसमें हेरा फेरी नहीं होने देंगे। इसका मतलब आज की डेट में आज फेसबुक के हाथ में है कि वो हमारे इलेक्शन को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो हमारा तो अभी नोबेल प्राइज जो विनर हैं, मेरे पास अभी रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं, उन्होंने कहा है कि हम तो बेरोजगारी में दुनिया में इतने नीचे चले गए हिंदुस्तान के लोग कि हमें अब और किसी को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बेरोजगारी ही बर्बाद कर देगी। और यूनाइटेड नेशन का आपको भी पता है, आपको एक अमेरिका में एक एनजीओ का के जो बड़े बड़े लोग थे वो आ रहे थे, इंडियन एम्बेसी ने वीजा नहीं दिया, इंडियन एम्बेसी ने अमेरिका, और उन्होंने ये कहा कि साहब हमें कई बार वीजा नहीं दिया है, क्योंकि हम तो इसलिए आ रहे थे कि हिंदुस्तान में जो बलात्कार हो रहे हैं, हिंदुस्तान में जिस तरह की तबाही मची हुई है, वो अमेरिका से आ रहे थे लोग, ऑन रिकॉर्ड है। और इंडियन एम्बेसी ने उनको वीजा नहीं दिया, और जब वीजा नहीं दिया तो उन्होंने ये कहा फेसबुक पे या जो भी जराए ब्लॉग है, न्यूज़पेपर की न्यूज है, कि उन्होंने कहा कि साहब हमें तो इससे पहले भी कई बार वीजा नहीं दिया गया है। वो तमाम ह्यूमन राइट कमीशन, वो तमाम एनजीओ जो हमें एक्सपोज करना चाहते हैं, हमें उनको आने नहीं दिया जाता है।